तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिको मतः। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्यो पे मतोधिक, ज्ञानियों से भी मेरा मत है कि तपस्वी ज्ञानी कहते जो संपूर्ण संसार की जितनी भी प्रक्रिया है, जिसकी जानकारी जो भी है, वह सब जिसको है, जो इस संसार के विषय में सूक्ष्म से सूक्ष्म विराट तक भी जानता है, जो इसके संपूर्ण ज्ञान को रखता है, उसको ज्ञानी कहा गया। तपस्वी को योगी ज्ञानिभ्यो पे मतोधिक, कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन है। और कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, यह ज्ञान वह है जिसमें घाटा है ही नहीं। अभी तो ऐसा प्रसंग चल रहा है, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि महाराज अगर योग से भ्रष्ट हो गया कोई व्यक्ति तो उसकी क्या गति होती होगी, कहीं छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता होगा, कहीं वो इधर उधर भटक गया तो इधर इस लोक से भी मारा गया, परलोक से भी मारा गया। हे महाराज, आपके अतिरिक्त कोई इस संशय को दूर करने वाला नहीं है, आप ही बताइए। तब भगवान कहने लगे कदापि नहीं, वह न इस लोक में नष्ट होता है न परलोक में नष्ट होता है, वह तो अपने पुण्य कर्मों से शुचि नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योग नामे वह कुले भवती धीमता, वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर अनायासी उस समबुद्धि के कारण जो उसने प्रयास किया था, जो उसने संग्रह किया था, जो उसने उन पुण्य कर्मों को प्राप्त किया था, जिसके कारण उसकी बुद्धि जो समत्व में स्थित हुई, मन चित्त इंद्रिया जिस रास्ते पर जा रहे थे, असंयम होने से भटक गए थे, तो अगले जन्म में वह अनायासी उस गति को पा लेता है, वैसे कुल को पा लेता है। और उस भगवान में जाने के कारण, भगवान के रास्ते पर होने के कारण अनायास ही वही आकर्षित उधर ही होता है और उसी रास्ते पर फिर वो चल देता है। पूर्वाभ्यासेन तेने वे हियते हवसोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी पहले के उस अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित होता है, तथा वह वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को, जो कामना के अनुसार फल की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं, उनको तो अवश्य उल्लंघन कर जाता है। अर्थात वह उन कर्मों में दोबारा से बंधने वाले कर्मों में, पीछे हटने वाले कर्मों में कदापि नहीं जाता। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल विसह अनेक जन्म संशुद्धि ततो याति पराम गतिम। भगवान ने अर्जुन को फिर बड़ी सरल भाषा में कहा, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर पूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान वहां कह रहे थे, हे अर्जुन एतद्विद दुर्लभतरम लोके जन्मे दीदृशम। अर्जुन, ऐसा जन्म संसार में बड़ा दुर्लभ है। क्यों? अगर ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है तो वह व्यक्ति जिसको इस प्रकार का जन्म मिला है, वो अपने प्रयत्न से, अपने उपायों से, अपने परिश्रम से पहले के अनेक जन्मों में जो संस्कार उसके एकत्रित हुए, उसके बल से एक ही जन्म में जो ये जन्म मिला है, ये उसका अंतिम जन्म हो जाता है। इसी में पाप रहित होकर, संपूर्ण पापों से छूटकर फिर वह तत्काल परम गति को पा जाता है। भगवान ने इसलिए ये बात कही थी कि एतद्विद दुर्लभतरम लोके जन्मे दीदृशम। अर्जुन, ऐसा जन्म मिलना इस संसार में बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। यदि ऐसा जन्म प्राप्त हो गया तो निश्चय ही उसका कल्याण हो गया। वो बता रहे हैं, अनेक जन्मों के जो संस्कार उसके जो इकट्ठे हुए, उनके बल से वह प्रयत्न करता हुआ व्यक्ति, बार बार अभ्यास करने वाला योगी, पिछले अनेक जन्मों के संस्कारों के बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पाप, संसिद्धि मतलब संपूर्ण प्रकार की सफलता को प्राप्त होकर, सभी पापों से मुक्त होकर तत्काल ही परम गति, परम गति वही परमात्मा की प्राप्ति,
परम गति वही परम पद की प्राप्ति, परम गति वही परमार्थ की प्राप्ति। शुद्ध सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित हो जाना, समर्पित हो जाना, उसी का नाम है परम गति। तो भगवान बोले अर्जुन, इस प्रकार का जिसको जन्म मिला है वह अपने प्रयत्न पूर्वक जो अभ्यास करता रहता है, उससे अनेक जन्मों के जो संस्कार थे उनके बल से वह इसी जन्म में सफल होकर के सभी पापों से मुक्त हो जाना, परमात्मा को पा लेना। ये हमारे पाप हैं। पाप का मतलब है जो बंधन करता जो कर्म है, जिन कर्मों से हम बंध रहे हैं वही पाप है। तो जब इससे मुक्त हो गए, वैसे बंधनों से मुक्त हो गए, तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा कि ऐसे पापों से मुक्त होकर वह व्यक्ति शीघ्र ही, तत्काल, उसी समय उस परम ब्रह्म परमात्मा को अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः। अब भगवान कह रहे भाई मैंने तुझको योग की बात बताई, आत्म संयम योग, आत्मा को परमात्मा में कैसे समर्पित किया जाए, कैसे उस परम गति को पाया जाए, इसलिए उस परम ब्रह्म परमात्मा में एकीकरण हो जाना, जुड़ जाना, मिल जाना, इसी का नाम योग। और उसको जो इस स्थिति में पहुंच गया उसको कहा योगी। तो भगवान ने कहा तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन है। अर्जुन योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र के ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। अनेक प्रकार के तप आप समझ रहे होंगे, शारीरिक तप हो सा, अनेक प्रकार के परमात्मा से प्रकृति संबंधित कार्यों में शरीर को पूरे ढंग से लगा देना, दूसरे की इस कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए शरीर को पूरा उपयोग करना, इसका नाम शरीर का तप होगा। वाणी से सत्य शुद्ध प्रिय मधुर दूसरों के हितकारक वचनों को, शब्दों को प्रयोग करना वाणी का तप होगा। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के तप बताए शास्त्रों की, वेदों की भाषा में। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि अधिको मतः। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानियों से भी मेरा मत है कि तपस्वी, ज्ञानी कहते जो संपूर्ण संसार की जितनी भी प्रक्रिया है, जिसकी जानकारी जो भी है वह सब जिसको है, जो इस संसार के विषय में सूक्ष्म से सूक्ष्म व विराट तक भी जानता है, जो इसके संपूर्ण ज्ञान को रखता है, उसको ज्ञानी कहा गया। तपस्विभ्यो योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन है। और कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो, योगी हो जा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तवो मता। हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए हैं, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। बंधुओं, आत्म संयम योग नाम का यह 6वां अध्याय, जिसका ये अंतिम श्लोक है, भगवान ने कहा है योग नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सो मे युक्त तमो मता। हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो योगी कौन हो गए, जिसने परमात्मा को पा लिया, जो परम ब्रह्म में लीन हो गए, जो अपने को उसमें समर्पित कर दिए, वो योगी। उन संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, अर्थात भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है। अर्थात मुझ सगुण वाले को जो चिंतन कर रहा है, जो मुझ में लगा हुआ है, देख रहा है,
यही इसमें ही भगवान को पूज रहा है, समझ रहा है। तो जो मुझ में लगा हुआ अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। क्या कहा भगवान ने? संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से अभिप्राय, जो आप उसमें समर्पित हो गए, आपका आत्मा उसमें समर्पित हो गया, आपका जो अंतर जिसमें परमात्मा अंश रूप से बैठा है, जैसे बूंद समुद्र में जाके मिल जाती है, वैसे ही आप उसमें समाहित हो गए। अंतर आत्मा से जो मुझ में लगा हुआ है, जो नित्य प्रति अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। तो बंधुओं बता दिए थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में शारीरिक क्रियाएं आपकी जैसी चल रही हैं, लेकिन अणु अणु में वह परमात्मा ही समाया हुआ है। उसमें अपने जैसा इस संसार में सबके प्रति व्यवहार करना, सभी प्राणियों को अपने जैसा आत्मा समझना, संपूर्ण परमात्मा का स्वरूप समझना। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जो जिस भाव में स्थित है वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। बंधुओं, यहाँ छठवां अध्याय पूर्ण होता है। विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।